Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं अभिलाषा भाटी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती। आज हम इस वीडियो में पुस्तक के अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है तुम्हारी समझ से। इसमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई है जिससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके हमें उत्तर देने हैं। पहले दो पंक्तियां हैं, कभी कभी जिद्दी बनकर के बाढ़ नदी नालों में लाते। तो प्रश्न है बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। जब बादल अधिक बारिश करते हैं तो ज़्यादा पानी बरसने के कारण नदी नालों में पानी अधिक भर जाता है। बादल इस तरह नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है, बारिश रुकती नहीं है, तो वो नदियों का जो पानी है वो बाहर आ जाता है, तो उससे क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। दूसरी पंक्तियां हैं, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। प्रश्न है बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। उत्तर है बादलों की बार बार टकराने से तेज आवाज़ होती है, ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहा है। जब बादल आपस में एक दूसरे से टकराते तो बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। उसी की तुलना कवि ने ढोलक से की है। अगली पंक्तियाँ है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। तो उत्तर है बादल कभी शांत दिखाई देते हैं, कभी टकराकर जोर जोर से गरजते हैं, कभी रिमझिम बारिश करते हैं, कभी तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ ला देते हैं। बादल इसी तरह शैतानियाँ करते रहते हैं। कभी कभी कम बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती रहती है, लेकिन कभी कभी बादल आपस में टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है बिजली कड़कने की। तो और कभी कभी इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, इतने हठी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो नदियों नालों तालाबों का पानी है वो कहाँ बाढ़ आ जाती है। बादल इसी प्रकार से शैतानियाँ करते हैं। अगला प्रश्न है, तूफान क्या होता है। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। जब तूफान की स्थिति बनती है तो तेज हवाएं चलती हैं, आकाश में गहरे बादल छा जाते हैं, उनके मध्य बिजली भी कड़कती है, इससे ही तूफान पैदा होता है, इसलिए बादल को तूफानी कहा गया है। तूफान कब आता है, जब बारिश आने वाली तो उससे पहले कभी आंधियाँ चलती है, तेज हवाएं चलती है और बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, तो इस प्रकार तूफान पैदा होता है, इसलिए कवि ने बादलों को तूफानी कहा है। अगला प्रश्न है कविता से आगे। प्रश्न है साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। वैसे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक बारिश होती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। तो उत्तर है जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। अगला प्रश्न है कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। उत्तर है कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं, बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। आपने देखा होगा बादल जब बारिश नहीं होते तो बादलों का रंग कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद, और कभी कभी बादल स्लेटी रंग के दिखाई देते हैं, और जब बारिश आने का समय होता है तब बादल काले हो जाते हैं। लेकिन सच में बादल का कोई रंग नहीं होता है, वो पानी की बूंदों की भाप से बनते हैं, और जब सूर्य की किरणें उस पानी की बूंदों पे गिरती हैं तो वो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। आप सबको पता है बादल किन किन रंगों के होते हैं। बादल काले, गहरे, स्लेटी और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सूर्य की किरणों के कारण वे सुबह और शाम को लाल और केसरिया रंग के भी दिखाई देते हैं। जब आप सुबह और शाम को बादलों का रंग अलग दिखाई देता है, क्योंकि जब बादलों पर सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वो उसका रंग अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है कैसा कौन। सूरज सी
कैसा कैसा दिखता है? चमकीला। और उसके जैसा और क्या कौन चमकीला है? थाली। अगला है चंदा सा। चंदा चांद कैसा दिखता है? चंद्रमा कैसा दिखता है? गोरा सफेद। उसके जैसा क्या है? चेहरा, मुखड़ा। फिर है हाथी सा। हाथी कैसा है? भारी भरकम, मोटा होता है। और कोई मोटा आदमी होता है तो उसे हम कहते हैं ना ये भारी भरकम है, मोटा है, हाथी जैसा लग रहा है। फिर नेक्स्ट है जोकर सा। जोकर को देखते ही क्या आती है? हमें हंसी आती है। वैसे ही जोकर कैसा लगता है? हंसमुख, और किसी का स्वभाव होता है कि वो हंसता रहता है। नेक्स्ट है परियों सा। परियां कैसी दिखती है? सुंदर। और परियों को जब हम परियों के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या हमारे दिमाग में आता है? पंख। गुब्बारा, गुब्बारे सा फूला पेट। कैसा लगता है? गुब्बारा कैसा होता है? फूला हुआ, मोटा। और यहाँ पे कवि ने गुब्बारे की तुलना कैसे की है? पेट से। ढोलक सा। ढोलक का क्या उपयोग है? ढोलक बजाने के उपयोग में लिया जाता है। तो कैसा है? बजता। और कौन है? डिब्बा। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है, कविता में बादलों के बाल कैसे बताए हैं? कवि ने कविता में बादलों के बाल कैसे बताए हैं? अ है रबड़, ब है जबर जबर, स खबर खबर। तो इसका उत्तर है ब, जब्बर जब्बर। दूसरा प्रश्न है, कविता में बादलों के गाल का आकार कैसा बताया है? अ है फुवारे सा, ब है गुब्बारे सा, और स है हाथी से। तो बादलों का गाल कैसे है? गुब्बारे से। तीसरा प्रश्न है, बादल कहाँ दौड़ लगाने लगे हैं? अ है आसमान, ब है छत, स है खेतों में। तो बादल कहाँ दौड़ लगाते हैं? आसमान में। चौथा प्रश्न है, कविता में बादलों ने अपना जल किस में भरकर रखा है? अ है थैलों में, ब है पेट में, और स है हाथों में। तो इसका उत्तर है थैलों में। पांचवा प्रश्न है, बादल क्या बजाते हैं? अ हारमोनियम, ब शहनाई, और स है ढोलक ढोल। तो इसका उत्तर है ढोलक ढोल। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। पहला है आसमान, उसका पर्यायवाची है आकाश, नभ। दूसरा है पानी, इसका पर्यायवाची है जल और नीर। तीसरा है कमल, इसका पर्यायवाची है पंकज और नीरज। चौथा है बादल, इसका पर्यायवाची है मेघ और घन। पांचवा पर्यायवाची है हाथी, इसका पर्यायवाची है गज और हस्ती। छठा शब्द है नदी, इसका पर्यायवाची है सरिता और नद। अगला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्दों का मिलान करो। जिसको बोलने से उसका जो आवाज़ आती है वो समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। जैसे तूफानी का तूफानी, तो इसमें देखेंगे कौन सा शब्द तूफानी से समान तुक वाला लगता है? उठाए, शैतानी या गालो। तो इसमें कौन सा शब्द लग रहा है तूफानी के समान तुक वाला? अगला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्दों का मिलान करो। समान तुक वाले शब्द का अर्थ है जिसका जो आवाज़ है वो बोलने में एक जैसे लगते हैं। तो सबसे पहले है तूफानी। तो तूफानी जैसे तुक वाले शब्द कौन से हैं? उठाए, शैतानी या गालो। तो इसका जैसा कौन सा लग रहा है? शैतानी। अगला है बालों। तो इसका उत्तर क्या होगा? उठाए, शैतानी या गालो। तो बालों जैसा समान तुक शब्द कौन सा है? गालो। अगला है फुलाए। तो इसके जैसा कौन सा शब्द है? उठाए। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियां पूरी कीजिए। लगे दौड़ने, आसमान में झूम झूम कर
काले बादल। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। अगली पंक्ति है, कुछ ऊँटों से कोबड़ वाले और कुछ परियों से पंख लगाए। फिर अगली पंक्ति है, आपस में टकराते रह रह शेरों से मतवाले बादल। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। इसका पहला है झूम झूम कर। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। इसका पहला प्रश्न है झूम झूम कर। इसका उत्तर है ग। इसका उत्तर है ग, काले बादल। दूसरा है जर जर जर। इसका उत्तर है ड, बरसाती पानी। तीसरा है ढोलक ढोल बजाते बादल। इसका उत्तर है क। चौथा है फिर चुपके। इसका उत्तर है ख, ऊपर उड़ जाते। फिर पांचवा है शेरों से मतवाले बादल। इसका उत्तर है ग। अगला प्रश्न है, पद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कुछ पंक्तियां दी हुई है, इन पंक्तियों को पढ़कर आपको उत्तर देने। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। सबसे पहला प्रश्न है, यह पंक्तियां किस कवि से ली गई? यह पंक्तियां किस कविता से ली गई है? यह पंक्तियां मन के भोले भाले बादल कविता से ली गई है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, इस कविता के कवि का नाम कल्पनाथ सिंह है। तीसरा प्रश्न है, बादल अपने साथ क्या क्या लाते हैं? बादल अपने साथ तूफान और पानी लेकर आते हैं। चौथा प्रश्न है, ढोलक ढोल बजाते बादल का क्या अर्थ है? उत्तर है, बरसात में बादलों की गरजने की आवाज को ढोलक ढोल कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, तूफानी शब्द जैसे दो तुक वाले शब्द लिखो। तूफानी शब्द जैसे दो तुक वाले शब्द लिखो। तूफानी और तूफानी जैसे तूफानी, उसके जैसा। अगला प्रश्न है, तूफानी शब्द जैसे दो तुक वाले शब्द लिखो। तूफानी जैसा शब्द है शैतानी। दूसरा है बरसाते, उसके समान तुक वाला शब्द है बजाते। और तीसरा है फुलाए, इसके समान तुक वाला शब्द है उठाए। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.